हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल और आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कल हमने भी इस बात का एक टॉपिक क्लियर किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का 6.1 में, जब हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज, मतलब किसी क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज। अब बात करेंगे हम किसी की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बारे में कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो पहले मैं आपको बता दूं यूपी बोर्ड वालों के लिए भी कि इंक्रीजिंग को बोला जाता है वर्धमान एंड डिक्रीजिंग को बोला जाता है ह्रासमान। सारी बात ये है कि अब ये इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है, सेंस भी लगा सकते हैं भाई। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, कि जो बढ़ ही रहा है, ठीक है, और डिक्रीजिंग होता है घटना। लेकिन ये भी इसमें जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे ये भी चार टाइप के हैं। एक तो है इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग, दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हिंदी में बात करें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को बात करते हैं हम निरंतर वर्धमान, और हिंदी में उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को निरंतर ह्रासमान। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैंने एक इक्वेशन ली y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 5। अभी क्या होगा कि सर ये कौन सी इक्वेशन है, ये है हमारी एक लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। तो आपने इक्वेशन पढ़ी होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पढ़ी है नहीं? यदि हम कंपेयर करें तो m मेरा क्या है, इसके आगे 1 है भाई। m मेरा 1 है। m को बोलते क्या है हिंदी में? तो प्रवणता, और इंग्लिश में स्लोप। अब यहां देखो m मेरा क्या है, पॉजिटिव है। m मेरा क्या है, पॉजिटिव है। जब मेरी स्लोप या प्रवणता पॉजिटिव हो तो वो फंक्शन क्या होगा मेरा, वो इक्वेशन क्या होगी, वो इंक्रीजिंग होगी, मतलब बढ़ेगी, वर्धमान होगी। तो इसको मैं इसे fx भी लिख सकता हूं, ठीक है, और इस m को मैं f डैश x भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यदि मैं इसको ग्राफ पे शो करूं, यदि मैं दूसरी इक्वेशन ले लूं तो माइनस का mx प्लस का c। अब यहां मेरे पास क्या है, माइनस का x है। तो अब मेरी स्लोप कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। स्लोप कैसी हो गई मेरी, नेगेटिव हो गई। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। m इज इक्वल टू माइनस का 1 है। यदि मैं इसे ग्राफ पे शो करूं तो ग्राफ पे कैसे शो कर रहा हूँ, ये मेरा x एक्सिस है एंड y एक्सिस है। तो उसमें देखा जा रहा है कि स्लोप कैसी है मेरी, पॉजिटिव है। मैं पहले इसकी बात करता हूं, स्लोप है पॉजिटिव, और ये क्या है मेरा 5। तो मैं y पर 5 ले लेता हूं, 1 2 3 4 समथिंग, ये ठीक है। और ये जो फंक्शन है स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। तो मेरा जो इस तरीके देखते हैं हम, यदि मैंने इसको, ये जो मेरा लीनियर इक्वेशन है, इसको मैं ग्राफ पे शो करता हूं तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 5 है, ठीक है। तो मैंने जो बताया कि स्लोप मेरी यहां क्या है, पॉजिटिव है। जब मेरी स्लोप पॉजिटिव है तो मेरा ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग लेवल पे होगा, नहीं होगा, बढ़ता हुआ होगा। तो हमारा x इज इक्वल टू 5 है, तो मैं 5 प्लेसेस 1 2 3 4, तो ये इस तरीके से बढ़ेगा 5 पर, y को कट करता हुआ 5 पर जाएगा, कैसा, इंक्रीजिंग। यदि मैं दूसरी इक्वेशन ली थी मैंने y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का c, तो यहां मेरा स्लोप कैसी आ रही थी, स्लोप आ रही थी नेगेटिव। जब नेगेटिव स्लोप आएगी तो हमारा ऊपर से ऐसे आएगा, डिक्रीजिंग घटता हुआ, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। ढलान कैसा होगा उसका, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और यदि हम बात, अब कहते हो कि सर ये तो चलो लीनियर इक्वेशन था, स्ट्रेट लाइन थी, मैंने स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया, बट यदि हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तब कैसे होगा? तो तब के लिए अब हम बात करते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इसे मुझे बताना है कि सर इस पे कहां तो मेरा इंक्रीजिंग होगा, कहां डिक्रीजिंग होगा। तो मैं सबसे पहले बात करते हैं हम y इज इक्वल टू साइन एक्स की, ठीक है। तो मैं जब साइन एक्स की बात करूं तो साइन एक्स मेरा कहां इंक्रीजिंग हो रहा है, देखो सर यहां से यहां, इसकी स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों? देखो स्लोप होती क्या है, स्लोप होती है हम किसी भी एनी पॉइंट पर, मतलब एनी पॉइंट पर यदि हम एक टेंजेंट खींच लें, ऐसे किसी पर भी कह सकते हैं हम, ऐसे करके खींच लें या इस तरीके से खींच लें। तो कहने का मतलब है यदि उसका जो एंगल बनेगा पीछे की तरफ, ये वाला एंगल जो आएगा पीछे से ऐसे करके जो एंगल, वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। हिंदी में बोले तो न्यून कोण होगा, मतलब 90 से थीटा छोटा होगा। यदि एक चीज हमें सीखने को मिली, यदि मेरा थीटा 90 से छोटा है तो मेरी स्लोप कैसी आनी है, पॉजिटिव आनी है।
अब क्या होगा सर, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारा समझ में आ रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। अब आगे तो हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यदि आप इसकी स्लोप खींचोगे ऐसे करके, एक टेंजेंट लोगे, तो देखना जरा, ये तो बड़ा आ रहा है, 90 से अबव है नहीं है। यदि ए अबव है, यदि आपका थीटा 90 से अबव है, तो आपकी स्लोप नेगेटिव आएगी, ये भी कंफर्म है। तो इससे हमारा क्या होगा, उस समय पे हमारा फंक्शन डिक्रीज होगा। दूसरी बात, हम इसी तरीके से आगे चलते रहते हैं, यहां हमारा इंक्रीज, यहां डिक्रीज, यहां इंक्रीज, फिर उसके बाद में और भी ज्यादा डिक्रीज, फिर इंक्रीज। तो अब आती है कि सर यहां तो साइन एक्स के फंक्शन में इंक्रीज भी है डिक्रीज भी है, दोनों फंक्शन हो रहे हैं भाई, इंक्रीजिंग हो रही है डिक्रीजिंग हो रही है। तो ऐसे में हम क्या लिखते हैं, ऐसे में हमारा फंक्शन हो जाता क्या है, कहते हैं ना कि वो बहुत सारी चीजें मिल गई, तो वो हमारा नाइदर इंक्रीज नाइदर डिक्रीज। तो ये हमारा फंक्शन जो है नाइदर इंक्रीज नाइदर डिक्रीज। तो ऐसे फंक्शन ना तो हमारे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ना डिक्रीज होंगे। अब बात आती है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। यदि सारे साइन एक्स के ना तो इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे, तो फिर पूछा ही क्या जाएगा। तो उसके लिए आप बात करते हैं, मैं आप इसे नोट करना चाहता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं मैंने कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारे दो टाइप से पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज में, कि फंक्शन इज प्रूव इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो हमें एक फंक्शन देगा, चाहे वो लीनियर इक्वेशन में हो या पॉलिनोमियल में हो या वो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो, कि इंक्रीजिंग का या डिक्रीजिंग है इन गिवन इंटरवल, वेदर वो a, b इंटरवल दे सकता है, ओपन इंटरवल में भी दे सकता है या क्लोज्ड में भी दे सकता है। इन इंटरवलों के रेस्पेक्ट में मुझे ये बताना है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। सेकंड टाइप का आता है, फाइंड आउट द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हमें फंक्शन बताया गया होगा कि इंक्रीज है या डिक्रीज है। वो कहेगा कि ये इंक्रीज फंक्शन है, तो इसके इंटरवल फाइंड कर दो। अब हमें इंटरवल फाइंड करने हैं, तो ये इस टाइप के दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस एक्सरसाइज में। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमने बात करते हैं कि हम, आप पूछोगे कि सर अभी हमने साइन एक्स का तो हमने कर लिया कि साइन एक्स का कर्व हमें, चलो हमें याद था नहीं था तो भी हमने कर लिया। लीनियर इक्वेशन मैंने बता दी। यदि मेरे को कोई फंक्शन देने लगे कि y इज इक्वल टू है x प्लस 7 ले लेते हैं का क्यूब और x माइनस 7 का स्क्वायर, कि सर इसका क्या बनेगा, क्या इसका ग्राफ रिप्रेजेंट होगा? नहीं, इसका ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं होगा, इसकी कंडीशन निकलेंगी। अब वो हमसे पूछ रहा है कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, ये पूछ रहा है हमसे। तो भैया अभी इसको हम बताते हैं, एक ग्राफ शो कराता हूं मैं, उसके ऊपर आपको सब डाउट क्लियर कर देता हूं। अब हम बात करते हैं उस फंक्शन की जिसका हम ना तो ग्राफ पे शो कर सकते हैं और ना हमारा किसी चीज पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम उस बात को कैसे करते हैं कि भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हम किस बारे में कैसे करके उसे पहचान सकते हैं, तो ये देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ क्या शो करता है, फर्स्ट ग्राफ हमारा शो करता है इंक्रीजिंग। कैसे, देखो सर यहां से बढ़ा और किसी भी एनी पॉइंट पर, एनी पॉइंट या एनी रियल नंबर कोई भी, उस पर हमारा कुछ ना कुछ तो हमारा एक्स जो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। फिर उसने इंक्रीजिंग करा, मतलब पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, मतलब इक्वल हो गया, तो वो होता हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, एफ डैश एक्स, डैश का मतलब समझ रहे हो, किसी फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग हो 0 से, बट 0 भी हो जाता है कहीं ना कहीं वो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होती है हमारी एफ डैश एक्स। यदि मेरा ग्रेटर देन है और इक्वल भी है 0 के, तो हमारा क्या हो जाएगी कंडीशन, इंक्रीजिंग हो जाएगी। तो किसी भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, R फॉर रियल नंबर, हिंदी में बात करें तो वास्तविक संख्या, इंटरवल हो a, b, ओपन इंटरवल पर, ठीक है, खुला हुआ ओपन इंटरवल पर। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, देख रहे हो कि यहां से ना तो कोई मोड़ आया ना कुछ, सीधा बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारी कंडीशन क्या होती है कि एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0, कहीं कहीं 0 नहीं होता, उसका कहीं भी टर्म कोई भी कांस्टेंट नहीं आता, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता चला जाता है। तो एफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो वही एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, ओपन इंटरवल ए बी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, निरंतर वर्धमान,
निरंतर वर्धमान। अब आता है डिक्रीजिंग का। अब डिक्रीजिंग देखो वहां से स्टार्ट हुआ, फिर कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज हुआ, तो इसे बोलेंगे हम एफ डैश एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू आर, ओपन इंटरवल ए भी कोई भी एक रियल नंबर का ही ओपन इंटरवल है। उसके बाद में बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देख रहे हो कहीं मोड़ तोड़ा है हमारा, कहीं ऐसा कोई एनी पॉइंट जहां हमारा कि वो हमारा पॉइंट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, कहीं कुछ आया नहीं आया। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग 0 इक्वल नहीं आएगा, इक्वल उस कंडीशन में आता है सीधा ये, तो एक्स बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट आता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कहने का मतलब है ना तो वो वर्धमान है और ना वो ह्रासमान है, मतलब ना तो वो इंक्रीज हो रहा है ना वो डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन की पहचान कैसे होती है कि उसका ग्राफ पहले तो ऐसे जाए, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाता है हमारा 0 के, ठीक है। तो हम जो बात करेंगे तो इसको सीधा लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू आर किसी भी एनी पॉइंट पर, कि ये जो है हमारा पहले बढ़े फिर घटे, फिर पहले बढ़े फिर घटे। तो इस तरीके से हमारा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ज्यादातर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी पे डिपेंड होते हैं। बात करते हैं आगे नेक्स्ट। देखो जो हमने अभी प्रॉपर्टी आपको समझाई थी वो प्रॉपर्टी मैंने साइड में लिख दी जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 तो इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो समझ में आ गई ना जो भी प्रॉपर्टी हमने क्लियर की थी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कुछ जो डाउट है वो आपके क्वेश्चन में डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है शो दैट द फंक्शन गिवन, हमें शो करना है मतलब प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसा हो, और इंक्रीजिंग नहीं लिखा मैंने, इंक्रीजिंग ऑन आर, मतलब आर फॉर रियल नंबर, रियल मतलब वास्तविक संख्या। अब बात करते हैं एफ एक्स 3x प्लस 7। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए एफ डैश एक्स करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसकी बात करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा हमारा 3, भाई x का 1 हो गया, 7 का 0 हो गया। अब यहां देखो साफ साफ ये तो दिख ही रहा है हमें कि 3 तो मेरा ग्रेटर देन है ही 0, बस सीधी सी बात है 3 जो मेरा ग्रेटर देन 0 किस कंडीशन में आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। तो एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब एफ एक्स फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग because f dash x is independent value। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा सभी के। क्वेश्चन हमारा शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स e की पावर 2x इज इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें यह बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। तो पहले हमने फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एफ डैश एक्स करा, तो ई की पावर 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, पहले ई की पावर x का होगा ई की पावर 2x और खाली 2x का क्या होगा 2, ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं हम एफ डैश एक्स 2e की पावर 2x। बात करते हैं उसने किस पे कहा, ऑन आर, आर फॉर रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई रियल नंबर पे, रियल नंबर तो हमारा 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं कोई भी एक वैल्यू रख लूं, 0 रख लूं, माइनस में रख लूं। तो मैंने सबसे पहले क्या रखा, एफ डैश एक्स एट 0, एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2e की पावर 20, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, जिस किसी की भी पावर यदि 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1, तो 2 into 1 देखना जब तो 0 से बड़ा आ रहा है, जब ये 0 से बड़ा आ रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दिस फंक्शन
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर फॉर रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये फंक्शन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें हमसे 3 पार्ट पूछे हैं। उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, 0,π/2 पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है मुझे, π/2 से π पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0,π पर मुझे ये प्रूव करना है। तो मैं आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, एक मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि sin x का ग्राफ क्या होता है। sin x का ग्राफ देखने से पहले हम पहले बात करते हैं f डैश x। क्या होगा sin x का, cos x। ठीक है, मैं यदि ग्राफ की बात करूं, मैं इधर बना देता हूं, आपको खुद करना है क्वेश्चन। ये 0 है, ये π/2 है, और ये पाई है, और ये 3π/2 है, और ये 2π है। ठीक है, बात लेकिन उसने मुझसे कहा था कि ये लास्ट हमारा 0,π आ रहा है ओपन इंटरवल पर, तो वो कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0,π/2। अब यहां खुद देख सकते हो 0 से π/2 तक तो मेरा ग्रेटर ही हो रहा है, बढ़ ही रहा है फंक्शन। तो हम कह सकते हैं f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, बिकॉज का साइन है cos x ग्रेटर देन 0 एट 0,π/2 ओपन इंटरवल। ये क्लोज नहीं, ओपन इंटरवल का। इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, 0 से π/2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो। π/2 हमारा होता है कितना है, 90, 60 रख लेते हैं, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, जो 0 से ग्रेटर देन है। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो, तो आपको 0 cos x जो है वो 0 से बड़ा ही मिलेगा। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, नहीं हो गया। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बाकी के पार्ट आपको करने हैं, जैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, π/2 से π। अब यहां देखो π/2 से π, ये तो घटता ही जा रहा है सीधा, बस सीधा घटता ही जा रहा है। π/2 से π के बीच में आप जो है कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो। ठीक है, तो उसके जब आप कोई भी एक वैल्यू रखोगे तो cos x जो है हमारा कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा, नेगेटिव, जो 0 से छोटा होगा। बात कर रहा है वो थर्ड पार्ट में, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0,π। अब यहां देख लो 0 से π के बीच में पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, हो रहा है ना। पहले इंक्रीज हुआ 0 से π/2 तक, और π तक ये फिर हो गया मेरा डिक्रीज। जब ये एक बार बढ़ा फिर घटा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। ये पहले ही मैं इंट्रोडक्शन में क्लियर करा चुका हूं इसके बारे में। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम फाइंड द इंटरवल। अब जो है हमें इंटरवल को फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है इंटरवल को। पहले अभी हमने क्वेश्चन क्या किया था, मुझे इंटरवल दे रखा था, मुझे डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का ही पता करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इंटरवल फाइंड करना है इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय, ये दे रखा है 2x² माइनस का f(x) माइनस का 3x। तो मुझे फर्स्ट पार्ट में करना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये उसमें दिया है। कैसा है वो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो मुझे ये बताओ कि सर इसका इंटरवल क्या होगा। तो मैं फर्स्ट पार्ट कर दूं फॉर द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सबके लिए है, फॉर द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है जी। अभी हम जब फॉर द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम किसको लेट करते हैं, हम जो है f डैश x को 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, f डैश x को 0। अब 2x स्क्वायर, f डैश x कैसे निकलेगा, पहले हम 2x स्क्वायर को करेंगे, 2 2 जा 4x माइनस का 3x। ठीक है, लेकिन उसने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहा है। सॉरी सर, उसने दिया हुआ है हमें फॉर द वैल्यू ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में
एफ डैश एक्स मेरा कैसे होता है, ग्रेटर देन होता है 0 के, होता है नहीं होता, तो ये ग्रेटर देन हो गया 0 के, 4x ये 3 हो गया, इधर जाकर माइनस का था, इधर जाकर प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू 3 अपॉन इज इक्वल टू नहीं 3 अपॉन 4। अब वो कह रहा है x की वैल्यू जो है वो 3 से ग्रेटर देन है, कैसी है, 3 से बड़ी है, तो मेरा जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, 3 से बड़ी है। ओपन इंटरवल बनाना कहां तक जा सकती है जी, इन्फिनिटी तक जा सकती है, आई डोंट नो कितनी जाएगी, मैंने इन्फिनिटी लेट कर लिया। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस का 3x स्मॉल टू 0 मतलब लेस देन 0, तो यहां हो जाएगा इसका जब हम करेंगे फंक्शन का d अपॉन डी एक्स, तो हो जाएगा 4x माइनस का 3 ये 0, तो 4x 3x 3 अपॉन 4। उसका कहने का मतलब है x जो है मेरा 3 अपॉन 4 से छोटा है, ठीक है, तो 3 अपॉन 4 से छोटा है, तो मेरा क्या हो सकता है, माइनस के इंफिनिटी से आ रहा होगा पीछे से ही, लेकिन 3 अपॉन 4 तक उसका लास्ट है, 3 अपॉन 4। एक और मैं बात बता दूं, यदि आपकी x की वैल्यू 3 अपॉन 4 है, इसे दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, मैं दूसरे टाइप से क्या कर सकते हैं, मैंने एफ डैश एक्स आपका ले लिया इक्वल 0 के, तो 4x माइनस का 3 आएगा इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 3 अपॉन 4, ठीक है। अब उस इससे जब एक इंटरवल आया, मतलब एक डिजिट आई मेरी, x की वैल्यू 0 मेरा 1 आया, तो 1 के 2 इंटरवल बनते हैं, मतलब डिसजॉइंट करेंगे तो 2 पार्ट बनेंगे, 3 अपॉन 4 मैंने बीच में रखा, इधर माइनस का इंफिनिटी इधर प्लस का इंफिनिटी। अब एक बात बताऊं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कैसे पढ़ेंगे, तो 3 अपॉन 4 और इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर आप इस फंक्शन में रख दो 4x माइनस का 3 में, तो 4x माइनस का 3 में हम जब रखेंगे कोई भी एक फंक्शन रख दो, अब मैंने मान लिया 5 अपॉन 4 रख दिया, इसके बीच में मैंने 5 अपॉन 4 रख दिया, तो जब मैं 5 अपॉन 4 रखूंगा तो 4 इंटू एक्स की जगह मैंने 5 अपॉन 4 रखा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो 5 में से 3 गया 2, आ रहा है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो 3 अपॉन 4 पे हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्या कहता है हमारा, माइनस का 3 टू इंफिनिटी टू 3 अपॉन 4, तो इसके बीच में मैं कोई भी एक वैल्यू रख दूं, 1 अपॉन 4 ही रख के देख लूं, तो 4 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस का 3, तो माइनस का 2 आ रहा है जो छोटा है 0 से, अगेन स्ट्रिक्टली डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन fx, मुझे इतना दिया हुआ है, ठीक है जी, fx मुझे ये दिया हुआ है 2x की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 7, तो फॉर द, पहले मैं करूंगा f डैश x इज इक्वल टू 0 के इक्वल, तो f डैश x करना पड़ेगा मुझे d अपॉन dx 2x की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो पहले मैं बात करता हूं यही इसकी, तो ये हो गया 6x स्क्वायर हो गया माइनस का 6x हो गया, और ये माइनस का 36 हो गया, क्योंकि 3 2 जा 6 x स्क्वायर, 3 2 जा 6 x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कीजिए कि जो मल्टीप्लाई करके तो 6 आए और माइनस करके क्या आए 1 आए, हम भी तो कहें आ कैसे नहीं रहा, इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर क्या हो गया हमारा, x इज इक्वल टू, इसमें से x कॉमन लिया, x माइनस का 3 हो गया, इसमें से 2 कॉमन लिया और ये x माइनस का 3 हो गया, और ये x माइनस का 3 और ये x प्लस का 2, तो मेरी जो वैल्यू आएंगी, पॉइंट आएंगे, वो क्या आएंगे, एक तो माइनस का 2 और एक पॉजिटिव 3। अब मेरे पास 2 पॉइंट्स आए, अब जब 2 पॉइंट्स आएंगे तो इंटरवल कितने होंगे 3, तो कैसे, एक डिसजॉइंट कर लेते हैं हम एक रियल लाइन पर, तो मेरा माइनस का 2 3 तो इसके बाद में आएगा, यहाँ माइनस का इंफिनिटी होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है इंफिनिटी,
अब बात करते हैं कि कौन सा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कौन सा इंटरवल हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम पहले बात करते हैं, इसके बीच में बात करते हैं, फॉर माइनस का इंफिनिटी टू माइनस का 2, इसके बीच में बात करते हैं, कोई भी एक इंटरवल उठा लेते हैं, माइनस का इंफिनिटी टू माइनस का 2, मैं माइनस का 1 ही लेके चलता हूं, और किस में रखना होता है वो हमें, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये फंक्शन, ये तो अब आपको याद ही हो गया होगा। अब बात करते हैं हम, यदि इसके बीच में से हम माइनस का 1 उठा लें, एक इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में से माइनस का 1 ले लें, तो रखना किस में पड़ता है हमें, वो एफ डैश एक्स में तो रखना पड़ता है, और ये क्या है मेरा एफ डैश एक्स ही तो है। तो जब मैं माइनस का 1 रखूंगा, माइनस का 1 माइनस का 3, मतलब ये है एफ डैश एक्स, फंक्शन क्या है मेरा 6x माइनस का 3 और x प्लस का 2, पूरा क्लियर कर लो एक बार में। और यदि मैं इसमें माइनस का 1 रखता हूं, माइनस का 3 और ये माइनस का 1 प्लस का 2, तो 6 इंटू माइनस का 3 और ये कितना हो गया 1, तो ये तो माइनस का 18 आएगा। तो सर क्या हुआ, ये तो छोटा है 0 से, वो भी ज्यादा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इसका कौन सा बनेगा, ये माइनस का इंफिनिटी टू माइनस का 2, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं माइनस का 2 और 3, सेकेंड इंटरवल क्या है 4, माइनस का 2 और 3 के बीच में की बात करते हैं। अब इसके बीच में से कोई भी एक टर्म उठा लो, प्लस का 1 ले लेते हैं। जब हम प्लस का 1 लेंगे तो हमने इसमें रखा, इस वाले फंक्शन में, तो हमारा 6 1 माइनस का 3 और 1 प्लस का 2, तो क्या बना 6 माइनस का 2 इंटू 3, तो ये भी हमारा क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, माइनस का 2 एंड 3। अब बात करते हैं हम 3 टू इंफिनिटिव, क्या 3 टू इंफिनिटिव। तो जब हम 3 टू इंफिनिटिव बात करेंगे, 4 3 टू इंफिनिटिव, तो अब इसमें के बीच में हम 4 ले लें, तो जब हम 4 लेंगे तो 6 4 माइनस का 3 और 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 6, तो ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये क्या बन गया हमारा, ठीक है। और एक पॉइंट और बनता है हमारा, यदि हम बात करें माइनस के इंफिनिटी टू 3, नेक्स्ट रुक दे, उसके बाद में बात करते हैं, यदि हम ये वाला जो इंटरवल था, अभी हमने इस बीच में रखा क्या था, माइनस का 1 ही तो रखा था, यदि मैं इसके बीच में 4 में दोबारा लूं इसे, माइनस का इंफिनिटी टू माइनस का 2, यदि मैं रखने लगूं, अब नेगेटिव को ज्यादा बड़ी डिजिट रख लेता हूं, मैं रख लेता हूं माइनस का 5, ठीक है। तो जब मैं 6 माइनस का 5 माइनस का 3 और ये माइनस का 5 प्लस का 2, तो आप देखना यहाँ तो माइनस का 8 और ये माइनस का 3, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ग्रेटर देन हो गया नहीं 0, तो ये मेरा इसमें भी काउंट होगा, माइनस का इंफिनिटी टू माइनस का 2। आपको एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको आप मन में भी कर सकते हो, कैलकुलेशन साइड में भी कर सकते हो, आपको सीधा सीधा बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के इंटरवल देने हैं और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के इंटरवल देने हैं, आपको फाइंड करना। मैंने फाइंड करने का तरीका बताया आपको कि किस तरीके से ये आए हैं, ओके।